आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। देश भर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई से ही लागू होगा, कहा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, देश भर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 साल से अधिक की आयु के बच्चों को योग सिखाया जाएगा। मनरेगा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रदेश के मंडला जिले सहित एक विकासखंड और एक ग्राम पंचायत को कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने या गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई से ही लागू होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने को लेकर समय सीमा को कड़ाई के साथ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त में इसके लिए छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील और पुनरीक्षण, आकलन और ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई है। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी ई वे बिल पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे बाद के लिए टाल दिया गया है तथा तत्काल एक नया नियम बनाकर राज्यों की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा गया है। श्री जेटली ने कहा कि सहमति बनने के बाद नया नियम बनाकर ई वे बिल की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है और इसके तहत सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12% तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18% तय की गई है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 30 जून को आयोजित होगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि 3 साल से अधिक आयु के सभी बच्चों को देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर योग सिखाया जाएगा। आज नई दिल्ली में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए योग सत्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरे वर्ष योगाभ्यास करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी बाल देखभाल संस्थानों के तहत तनाव मुक्त स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का यह 33वां संस्करण रहेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करने को कहा है। इसके अलावा लोग अपने विचार और सुझाव माई जीओवी के ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए बैंकों को 12,000 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देकर लाखों किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीफ फसल के लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था सहकारी समितियों में कर दी गई है। श्री चौहान ने कहा कि दलहनी फसलों की बम्पर पैदावार के जरिए कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि दलहनी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 30 जून तक की जाएगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के लिए खेती की बढ़ती लागत में कमी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बीज उत्पादकों की बैठक लेकर उन्हें हाइब्रिड बीजों की कीमतों में 10% की कटौती करने को कहा है। जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया जिले के ग्राम सीतापुर और मलक पहाड़ी में 70 करोड़ की लागत से समूह नल जल योजना का शिलान्यास किया। योजना के तहत 61 गांवों में सिंध नदी से पानी लाकर सप्लाई किया जाएगा। इस मौके पर श्री मिश्रा ने कहा कि नल जल योजना के पूरा होने पर सभी घरों में पानी मिल सकेगा। मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग के निर्देश पर पॉलीथिन के उपयोग, विक्रय और निर्माण पर रोक के अंतर्गत आज सीहोर में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर पालिका द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। इसके तहत फल सब्जी विक्रेताओं, दूध डेयरी संचालकों और किराना व्यापारियों सहित सभी दुकानदारों को जनहित में प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रदेश के मंडला जिले के साथ साथ मंदसौर के सीतामऊ विकासखंड और होशंगाबाद के आदिवासी ग्राम पंचायत मोरपानी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कल 19 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार दिए जाएंगे।
बताया गया है कि होशंगाबाद जिले के केसला विकासखंड की आदिवासी ग्राम पंचायत मोरपानी को मनरेगा में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि मंदसौर जिले के सीतामऊ विकासखंड को योजना से सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के बेहतर कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2015-16 में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार देश भर में 149 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र और खोलेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल इसकी घोषणा की। इस तरह देश में पासपोर्ट केंद्रों की संख्या 235 हो जाएगी। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग द्वारा पहले चरण में खोले गए केंद्रों में से शेष 34 केंद्र पासपोर्ट संबंधित सेवाएं शुरू करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का 50 किलोमीटर के दायरे में ऐसा एक पासपोर्ट केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए आज डिंडोरी में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के संबंध में बताया कि देश में 2 करोड़ और डिंडोरी जिले में 47,000 महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसी को भी आवासहीन नहीं रहने दिया जाएगा। श्री कुलस्ते ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, वहीं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में 2 जुलाई को नर्मदा बेसिन के 24 जिलों में 6 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। वृक्षारोपण से नर्मदा को सतत जल आपूर्ति होने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में भी मदद मिलेगी। उधर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाने संबंधी तैयारियों के लिए 20 जून को आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा प्रदेश के हर एक जिले के 2-2 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्वालियर में आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर लोगों ने देश को सशक्त बनाने की शपथ ली। नगर निगम की तरफ से लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर आयोजित सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में महापौर विवेक नारायण शेजवलकर ने नागरिकों को अपने देश, धर्म और परंपराओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत रहने और शहीदों के अधूरे सपने को पूरा करने की शपथ दिलाई। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सागर, चंबल, रीवा, जबलपुर और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश नौगांव में 3 सेंटीमीटर और मुरैना में 2 सेंटीमीटर दर्ज की गई। विदिशा जिले में आज दोपहर झमाझम बारिश होने से सड़कों पर पानी भर जाने के चलते यातायात प्रभावित हुआ। वहीं तापमान में गिरावट होने से नागरिकों को गर्मी से भी राहत मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद संभाग के साथ साथ प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, बालाघाट, मंडला, सिवनी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, सीधी और सिंगरौली जिलों सहित प्रदेश के कई और इलाकों में भी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। जबकि राजधानी भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर के कुछ हिस्सों में बारिश या गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर जिले के ग्राम सिंहपुर बड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल स्कूल चले हम अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आगामी 22 जून को उज्जैन से 183 यात्री द्वारकापुरी के लिए रवाना होंगे। भिंड जिले में अब सीएम हेल्पलाइन की तरह जन सुनवाई की पावती की सुविधा भी लोगों को मिल सकेगी। और भारत सरकार के निर्देश पर सीहोर जिले में नेहरू युवा केंद्र द्वारा सभी विकास खंडों में योग और महापौधारोपण पर केंद्रित युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई से ही लागू होगा, कहा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, देश भर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 साल से अधिक की आयु के बच्चों को योग सिखाया जाएगा। मनरेगा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रदेश के मंडला जिले सहित एक विकासखंड और एक ग्राम पंचायत को कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने या गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ।